कुछ मानव प्रजातियां हैं, जैसे कि इंसान, एल्व्स और बॉनी, जिन्हें प्रकाश के देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। फिर हैं दानव, बेशक जो तादाद में कम है, लेकिन अंधकार के आशीर्वाद की वजह से ज्यादा ताकतवर है। ये दोनों ताकतें हजारों सालों से टकराती आ रही हैं, जिससे विशाल महाद्वीप ल्यूनियर्स पूर्व और पश्चिम में बट गया है। हालांकि 300 साल पहले जब डीमन किंग ने सिंहासन संभाला तो हालात थोड़े से ठीक हुए और मानव जाति कुछ वक्त के लिए शांति से रह पाए। सन 2826 के 5वें महीने में ये शांति भंग हो गई। एक नए दानवों के राजा के शासन में दानवों ने मानव प्रजाति के खिलाफ एक बड़ा हमला बोल दिया, जो आगे चलकर महान आक्रमण के नाम से जाना गया। दानवों ने अपनी जान की परवाह किए बिना पूरी ताकत से हमला किया और कई मानवीय राष्ट्र पलक झपकते ही बर्बाद हो गए। और फिर 2827 के चौथे महीने तक गार्गन साम्राज्य, जिसकी सेना सबसे ताकतवर थी, पूरी तरह से नष्ट हो गया। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो इंसानों ने अपनी आखिरी कोशिशें की। उन्होंने अपनी बची फौज को इकट्ठा किया और दानव सेना से भयंकर लड़ाई शुरू कर दी। और दूसरी तरफ एक सुसाइड स्क्वाड दुश्मनों के मुख्य ठिकाने डीमन किंग के महल में उसे मारने के इरादे से घुस गए। तुम लोग जाओ, मैं इन्हें यहीं पर रोकता हूँ। सब तुम्हारे हाथ में है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। अब चलो। वो क्या है? ये कैसा हमला था? ये था एलिमिनेशन, एक रोक ना सकने वाला शक्तिशाली जादू जो सब कुछ बर्बाद कर देता है। लगता है मुझे कुछ अलग करना होगा। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, रत्न की जादुई ताकत का इस्तेमाल। अगर हमारे राजा जान खतरे में डाल रहे हैं तो मुझे भी उनका साथ देना ही होगा। माफ कर देना। सुनो ज्ञान के लिए एक तेज रोशनी की किरण बनके अज्ञान के अंधकार को मिटा दो। जंग खत्म। एक मिनट, अब तुम मुझे जवाब नहीं दे पाओगी। बहुत खामोशी है, लगता है कि सिर्फ मैं ही बचा हूं। मैंने जिन्हें भी बचाने की कोशिश की उनमें से कोई भी नहीं बच पाया। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे करीबी, मैंने सबको खो दिया। और आखिर में खुद को भी। एक जादुई चीज, अगर इसकी ताकत काबू से बाहर हो गई
क्या मैं अपने कमरे में हूं? नहीं, ये कैसे हो सकता है? शायद मैं कोई सपना देख रहा हूं। काइल, और कितनी देर सोने का इरादा है? चलो उठ भी जाओ। अरे वाह, तुम तो जगे हुए हो। लीज़े, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? पेट में दर्द है क्या? समझ गया, ये एक सपना ही है। छोड़ो मुझे। सपना ही सही, तुम्हें देखकर खुशी हुई लीज़े। ये हो क्या गया है तुम्हें? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाँ, कुछ भी हो, लेकिन मैं सबके लिए तैयार नहीं हूँ, समझे तुम? बदतमीज कहीं का। ये क्या? मुझे दर्द हो रहा है। मतलब ये कोई सपना नहीं है? तो ये सपना नहीं है। मेरी उम्र भी पहले से कम लग रही है और मैं तो बहुत ज्यादा जख्मी भी हुआ था। अगर ये सपना नहीं है तो क्या है? शहर भी पहले जैसा ही बसा हुआ है। लीज़े जिंदा है और मेरी उम्र भी कम लग रही है। इसका मतलब मैं अतीत में पहुंच गया हूं। लेकिन ये नामुमकिन है। कहीं ये सब इसकी वजह से तो नहीं? ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसे पढ़कर अतीत में पहुंच। चाहे कुछ भी हो, लेकिन भूख बहुत लग रही है। लगता है लीज़े ने ये सब मेरे लिए बनाया है, क्योंकि मैं और मॉम खाना नहीं बना पाती, इसीलिए वही हमारे लिए खाना बनाने आती है। बढ़िया है, काफी वक्त से मैंने पेट भर खाना खाया ही नहीं। स्वाद स्वाद में कुछ ज्यादा ही खा लिया। ओहो, बहुत जोरों की भूख लग रही है। अरे ये क्या कमाल करता है यार, ये सारा खाना तू अकेला ही डका क्या? ठहरो, ये भी खा ली। अच्छा खाना खाने के सपने देख कर आ रहा था, क्योंकि लीज़े ने बहुत कुछ बनाया था। ये क्या? कुछ वक्त पहले तो हम साथ में लड़ रहे थे, लेकिन अब हाँ? मुझे ऐसे क्यों देख रहा है तू? मुझे पूछना था कि ये कौन से साल के कौन से महीने का कौन सा दिन है? क्या यार, तुझे ये भी याद नहीं है? ये सन 2823 के 5वें महीने का 24वां दिन है। क्या कहा? तू सच कह रहा है? हाँ, सच कह रहा हूँ। ये सन 2823 के 5वें महीने का 24वां दिन ही है। ओह हाँ, आज तेरा बर्थडे है ना? तू भी क्या याद रखेगा? ये खाना तेरे बर्थडे का तोहफा था, ऐसा मैं मान लूंगा। घटियापन की भी हद होती है, और मेरा खाना मुझे ही गिफ्ट कर रहा है। अरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जाकर लीज़े से कुछ मांग लेता हूँ। अगर उसके सामने हाथ जोड़कर भीख मांग लूं तो शायद वो मुझ पर तरस खाकर कुछ खाने को दे दे। ये नहीं सुधरेगा। ये अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकता है। खैर छोड़ो, अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर वाकई मैं किसी वजह से अतीत में आ गया हूं तो चलो उनसे पूछ लेता हूं, शायद कुछ पता चल जाए। अरे कायल, तुम यहाँ कैसे? तुम तो बुलाने पर भी नहीं आते। सुबह हो चुकी है मॉम, आप भी ना। क्या फिर से रात भर पढ़ रही थी? सुबह हो भी गई?
सच कहूँ तो मुझे यहाँ पर वक्त का पता ही नहीं चलता। वैसे मॉम, मैं आपसे जादू के बारे में कुछ पूछने आया हूँ। पता नहीं मैं जवाब दे पाऊंगी या नहीं। आप तो इस देश के गिने चुने तांत्रिकों में से एक है मॉम। जादू के बारे में आपके पास जितनी जानकारी है उतनी किसी के पास नहीं। इतनी तारीफ मत करो। ये बताइए, क्या ऐसा कोई जादू है जिससे हम अतीत में जा सके? हाँ बिल्कुल है। क्या सच में? बहुत से लोग जानते नहीं, लेकिन ऐसा जादू है जिसे अतीत में जाया जा सकता है। लेकिन वो जादू गुप्त है, इसीलिए कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके लिए खास जादुई ताकत चाहिए। जादुई ताकत? वैसे अगर इतिहास के सबसे महान जादूगर ने भी अपनी सारी जादुई ताकत इस्तेमाल की तो भी मुझे नहीं लगता वो एक सेकंड भी पीछे जा पाता। शायद किसी जादुई चीज से जाना मुमकिन हो सकता है ऐसा मुमकिन हो। क्या जादुई चीज से तुम्हारा मतलब कोई जादुई पत्थर है? लेकिन फिर भी इतनी जादुई ताकत इकट्ठा करने में किसी को 1000 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे। शायद कोई खुफिया तकनीक? खुफिया तकनीक जिससे जीवन ऊर्जा को जादुई ताकत में बदला जा सके। ये तुमने कहाँ से सीखा? बस मैंने किसी किताब में पढ़ा था, कुछ ज्यादा नहीं जानता। अच्छा, खुफिया तकनीक के बावजूद ये नामुमकिन है। उसके लिए शायद इस महाद्वीप के आधे इंसानों की बलि देनी पड़ेगी। मतलब अगर आधे महाद्वीप की बलि दी जाए तो ये मुमकिन है। ऐसा कोई कैटलिस्ट भी नहीं है जो अतीत में जाने के जादुई ताकत को संभाल सके। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ है तो इस किताब में हो सकता है। ओह, देखो ये रहा। सिर्फ मशहूर डिवाइन ड्रैगन का दिल ही एक तरीका हो सकता है। पुरातन जादुई साम्राज्य ज़ारलेस ने उस डिवाइन ड्रैगन के दिल और उसकी अनंत जादुई शक्ति से हजारों सालों तक समृद्धि पाई, लेकिन उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो गई और यहीं से उस साम्राज्य का अंत शुरू हो गया। मुझे यकीन है डिवाइन ड्रैगन का दिल इतना जादू संभाल सकता है जिसे अतीत में लौटना मुमकिन हो, लेकिन बदकिस्मती से ये पिछले 1000 सालों से किसी ने नहीं देखा। हो सकता है ये डीमन के हाथों में लग चुका हो। हाँ, हो सकता है। ये बहुत बढ़िया था। क्या? तुम्हें पता है, बहुत वक्त के बाद हम दोनों ने बैठकर इतनी बातें की हैं और तुमने तलवारबाजी की प्रैक्टिस छोड़ दी और अब तो तुम मुझसे भी दूर दूर ही रहने लगे हो। ऐसा नहीं है मॉम, अगर ऐसा है तो मुझे माफ कर दीजिए। तुम जानते भी हो मैंने तुम्हें कितना मिस किया। लेकिन आज तुम बिल्कुल ही अलग लग रहे हो काइल, जैसे भविष्य से आया कोई और ही इंसान हो। मजाक कर रही हूँ। बहुत भूख लगी है। आज भी लीज ने हम सबके लिए खाना बनाया है ना? हाँ, लेकिन वो मैं सारा खा गया। क्या? बहुत भूख लगी थी। कोई बात नहीं। अरे हाँ, याद आया, आज तो तुम्हारा जन्मदिन भी है ना काइल? समझ नहीं आता आखिर एक मॉम अपने ही बेटे का बर्थडे कैसे भूल सकती हैं। ठीक है, तो मान लो ये खाना तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा था। हद है, हर कोई मुझे तोहफे में खाना ही क्यों खिला रहा है? इसका मतलब मैं अतीत में लौट आया हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि वो मुझसे चाहता क्या है। तो तुम यहाँ हो। सुबह के लिए मैं माफी मांगता हूँ। चलो, कम से कम तुम शर्मिंदा तो हो। मुझसे वो गलती इसीलिए हुई क्योंकि मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा था। मुझे माफ कर दो लीज़े। किस तरह का सपना देखा था? क्या सपने में तुमने मुझे मरते हुए देखा? हाँ, कुछ ऐसा ही था। ओह, तो इसीलिए तुम इतने इमोशनल हो रहे थे। हाँ, चलो ठीक है। अगर ये बात है तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ। वैसे भी आज तुम्हारा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू काइल। हमारा शहर दानवों की सरहद के पास है, इसीलिए सबसे पहले इसी पर हमला हुआ। उन दरिंदों ने इस पूरे शहर को जलाकर राख कर दिया, जिसमें लीज़े मारी गई। उसी दिन मैंने कसम खाई थी, लीज़े का बदला जरूर लूंगा। काइल, काइल, क्या हुआ है तुम्हें काइल? तुम मुझे डरा रहे हो। अरे नहीं, कुछ भी तो नहीं। पक्का ना? चलो ठीक है फिर। यहाँ मेरे सिवा और कोई नहीं जानता। 3 साल में ये शांति खत्म होने वाली है। अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो वो सब एक बार फिर से होगा और मैं फिर से सब खो दूंगा। मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी दुनिया और जिनसे मैं प्यार करता हूँ। मैं ये दोबारा होने नहीं दूंगा। मैं सब कुछ बदल दूंगा। अपनी किस्मत के साथ साथ पूरी दुनिया की किस्मत बदल कर रहूंगा। चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं वो सब दोबारा नहीं होने दूंगा। इससे मुझे फायदा होगा। मैंने इस किताब में भविष्य की सारी चीजें लिख दी हैं जितनी मुझे याद है, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए?
मैं भविष्य से 4 साल पीछे आया हूँ। अभी से ठीक 3 साल बाद दानव हमारे शहर पर हमला बोलने वाले हैं। किसी को बताया भी तो मेरी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। मुझे उस डीमन किंग को अपने हाथों से मारना होगा। लेकिन ये होगा कैसे? अगर किस्मत मेरा साथ दे तो भी इस हालत में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं, पहले मुझे खुद की ताकत आजमानी होगी।